श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज्य में, जरा कष्ट नहीं मान, ऐसे नरवर धन्य है जपे जो मेरा नाम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही, संतोषी निज दिन रहे मेरे पर विश्वास। क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान, मैं उनका ही हो रहूं अर्जुन हाथों याम। वे मेरे हैं परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तो ही, ऐसे भक्तों का रहूं हे अर्जुन मैं दास। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ कराना, तप सरलता अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति व चुगली न करना, वह सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव चपलता का त्याग क्षमा घृत पवित्रता द्वेष रहित अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचार और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी मान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं, जो अपनी बड़ाई आप करते हैं। धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। अहंकार बल घमंड काम एवं क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध तथा लोभ 3 नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था, जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची रहे, महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पांव में जंजीर बंधी रहे। तिसके भेद से राजा ने और देशों से महावत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उनको बहुत धन दूंगा।
हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है कि जो मुझे को मारे। यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु की चरण वंदना की और चुप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आ चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कते ही हाथी ने देह छोड़ देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे। समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। श्री गीता माता की जय। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण